हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और प्रैक्टिस सेट आज हम 10 करेंगे सिविक्स का, और 9 प्रैक्टिस सेट अब तक मैंने करा दिया है। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है और अभी उन्होंने नया चैनल सब्सक्राइब किया है तो पहले की वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख लें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैंने पहले लेक्चर वीडियो भी काफ़ी डाले हुए हैं, उसे भी आप जरूर देख लें। जितने भी लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है पहले का, उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। चैनल को जो लोग नए हैं अभी वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती है। और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन में जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी, पंथनिरपेक्ष या समाजवादी राज्य या कल्याणकारी राज्य। तो हमारा राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य। ठीक है। लॉर्ड विलियम ने बेवरेज की जो रिपोर्ट थी 1943 को कल्याणकारी राज्य के विचार का श्रेय है, जिसे 5 बड़ी बुराइयों बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की थी। तो जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन, राज्य का प्रभावकारी कार्य क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपरोक्त कथन का संबंध उद्योगितावाद, उदारवाद, कल्याणकारी या समाजवाद से। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लोक कल्याणकारी राज्य से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, नीचे दे कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध की विभिन्न व्यवस्थाओं का सही क्रम बताइए। नागरिक समाज, सरकार, प्राकृतिक, सामाजिक अनुबंध। तो सही क्रम इसका क्या है? हमारा राइट आंसर है सी। पहले क्या है? प्राकृतिक, फिर है सामाजिक अनुबंध, फिर है नागरिक समाज, फिर है बाद में लास्ट में सरकार। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राज्य आर्थिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं व्यवस्थापन क्षेत्र में, प्रशासनिक के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। तो किसमें कर रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वित्तीय क्षेत्र में। राज्य आर्थिक स्वायत्तता की मांग किसमें कर रहे हैं? तो कर रहे हैं वित्तीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, मैकाइबर का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तत्व हैं संगोत्रता, धर्म, आर्थिक तत्व, अंतरराष्ट्रीयवाद। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन से मुख्य तत्व हैं? कूट कौन सा सही है इसमें? फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 1, 2, 3 सही है। ठीक है। संगोत्रता, धर्म और आर्थिक तत्व, ये तीनों सही हैं और ये मैकाइबर के राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? ठीक है। गार्नर का, ग्रीन का, पिग्रिस का, स्पेंसर का। तो किसका है? सिक्स क्वेश्चन है और राइट आंसर यह कथन किसका है? राज्य का विकास हुआ, निर्माण नहीं, यह कथन है गार्नर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? ठीक है। क्रॉमवेल, कैलेंडरवन या रॉबर्ट वालपोल या लॉक के अनुयायी। तो किसने जलाया था? सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लेडन ने जलाया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्न जो है सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादन है रूसो, लॉक, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है। लॉक। आधुनिक प्रतिपादन क्या है? सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादन वो है लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न विचारकों में से किसे लोकतंत्र, तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? रूसो, प्लेटो, टीएच ग्रीन या बोधा। तो हमारा राइट आंसर है किसको माना जाता है? दार्शनिक जनक। तानाशाही और दोनों का, लोकतंत्र तानाशाही है, दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है तो रूसो को माना जाता है। रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता की अवधारणा अपनाई क्योंकि प्रभुसत्ता का आधार सामान्य इच्छा है, इन्होंने ये कहा था। और दूसरा है प्रभुसत्ता का ध्येय सार्वजनिक कल्याण है। पहला कारण प्रभुसत्ता के अधिकार पक्ष को व्यक्त करता है और जिसका उपयोग सर्वाधिकारवादी शासक करते हैं। दूसरा कर्तव्य पक्ष को व्यक्त करता है। दोनों का समन्वय लोकतंत्र की आधारशिला है। नेक्स्ट है, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक था मैकियावेली, हॉब्स और नीत्शे, मार्क्स। तो कौन था? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा मैकियावेली।
राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम विचारक कौन था? ये था मैकियावेली। मैकियावेली के अनुसार क्या था कि शासक को नैतिकता के बंधनों से मुक्त रहकर राज्य के परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि उसका साध्य इतना ऊंचा होगा तो वह जिस भी तरह के साधनों का प्रयोग करेगा लोग उनका अनुमोदन कर देंगे। अतः मैकियावेली ने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक करके अपने विचारों को यथार्थवाद की आधारशिला पर खड़ा किया। तो ये है नीति, ठीक है, मैकियावेली ने किया था नैतिकता से अलग। लॉक के अनुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है। किसी भी अप्रजातंत्रिक सरकार को यदि वह समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, किसी भी सरकार को जब भी उनकी वैसी इच्छा हो, डी है किसी सरकार को यदि वह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करे। 11वें क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती। लॉक के अनुसार जनता को परिवर्तन करने का तब अधिकार है, ठीक है। और मैंने लॉक पे लेक्चर वीडियो भी डाला हुआ है, अच्छी तरीके से आप पूरा समझ लेंगे अगर आपने वो वीडियो देखी। रूसो, हॉब्स, लॉक, इन पे सब पे मैंने लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो अवश्य देखिए, ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, विश्व के संसाधन व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं पर उसकी लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय, विनोबा भावे, थॉरो। तो हमारा जो है 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। क्या है? महात्मा गांधी ने कहा है ये। हमारा 13 क्वेश्चन है संप्रभुता। 13 क्वेश्चन है हमारा, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती। क्या है? संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास है ये, निवास नहीं कर सकती। यह कथन किसका है? जेएस मिल, हेनरी मैन, रूसो, जीडीएच कोल का। तो 13 क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, हेनरी मैन का यह कथन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ करता था सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बोधा। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ करता कौन था? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये था अरस्तु, ठीक है। अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र को अन्य राजनीतिक शास्त्रों से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया था और इसी कारण से राजनीति विज्ञान का आरंभकर्ता और जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, लोक संप्रभुता शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? अरस्तु के साथ, बोधा के साथ, रूसो के साथ, जॉन लॉक के साथ। तो 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है रूसो के साथ। लोक संप्रभुता का शब्द जुड़ा हुआ है रूसो के साथ। नेक्स्ट हमारा, बहुलवादियों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुलवादी विभिन्न समुदायों की समान सत्ता में विश्वास नहीं करते। बहुलवादी राज्य की पूर्ण सत्ता में विश्वास नहीं करते। बहुलवादी संप्रभुता के विभाजन का प्रतिपादन करते हैं। बहुलवादी विश्वास करते हैं कि संप्रभुता का निवास कई केंद्रों में होता है। तो 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, बहुलवादी विभिन्न समुदायों की समान सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सही नहीं है और तीनों सही हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अवस्था में थे, जो विधि द्वारा स्वीकृत हैं, जिनकी मांग व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो 17 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। टीएच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं, ठीक है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हुए ग्रीन के अनुसार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता के विषय में निम्नांकित कथन पढ़ें तथा अपने उत्तर नीचे दिए कूट के अनुसार चिन्हित करें। स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ उत्पीड़न का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव नहीं अपितु सामाजिक रूप से स्वीकृत बंधनों का होता है। और फोर्थ है हमारा, स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है। तो हमारा 18 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है जो है इसका डी, तीसरा और चौथा, यानी चौथा सही है और जो तीसरा था वो सही है। चलिए नेक्स्ट है, बेंथम और जेस मिल विश्वास करते थे। बेंथम और जेस मिल विश्वास करते थे नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत से, लोक कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत से, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत से, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से। तो 19 क्वेश्चन हमारा है और हमारा राइट आंसर है
समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत से बेंथम और जेएस मिल विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता। 21 क्वेश्चन हमारा समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दी, यह कथन निम्न में से किसका है? लॉर्ड एक्टन, जेएस मिल, जेरेमी बेंथम, बीआई लेनिन। तो हमारा 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड एक्टन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर जो है धारणा है राजनीतिक न्याय की, कानूनी न्याय की, वितरणात्मक न्याय की या सामाजिक न्याय की। तो हमारा राइट आंसर है डी, सामाजिक न्याय की, न्याय के परंपरावादी आधार के स्थान पर की गई धारणा है। ठीक है, और 23 क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? ठीक है, टीएच ग्रीन ने, जेएस लास्की ने, या जीडीएच कोल ने, या जेएस मिल ने। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी। ठीक है, जीडीएच कोल का कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, और लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। ठीक है, 24 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गालब्रेथ, मैकफरसन, कीन्स, रूजवेल्ट। तो हमारा 24 का हमारा राइट आंसर है गालब्रेथ। जॉन गालब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट के माध्यम से योजनाबद्ध तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर उदारवादी समाजों को जन कल्याण के लिए राज्य को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया, और इस प्रकार उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य का औद्योगिक राज्य बन गया। नेक्स्ट हमारा, राज ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज, शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था। तुम्हारा राइट आंसर है न्याय पर आधारित व्यवस्था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन, किसके मतानुसार जो है न्याय शक्तिशाली का हित है? थ्रेमीमेक्स, पॉलीमार्स, पाइथागोरस, ग्लाइकन। तो 26 का हमारा राइट आंसर है ये थ्रेमीमेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग किया है लॉक ने, ग्रीन ने, लास्की ने, मैकफरसन ने। तो हमारा राइट आंसर है 27 का डी, मैकफरसन ने। ठीक है, और स्वतमूलक। ठीक है, स्वतबोधक या स्वतमूलक। और नेक्स्ट हमारा 28 मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? वर्ग, वैधानिक संस्थाएं, उत्पादन के साधन, दल। 28 का बी है हमारा राइट आंसर, वैधानिक संस्थाएं। ठीक है, मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना समाज का आधार या नींव है, और समाज के कानूनी और राजनैतिक ढांचे तथा सामाजिक चेतना की विविध अभिव्यक्तियों को अधिसंरचना की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 29 क्वेश्चन, उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है समूहवाद कहा जाता है, गिल्ड समाजवाद कहा जाता है, श्रमिक संघवाद कहा जाता है, फेबियनवाद कहा जाता है। तो 29 का हमारा राइट आंसर है बी, गिल्ड समाजवाद कहा जाता है। और गिल्ड समाजवाद के जो कट्टर समर्थक हैं वो हैं जीडीएच कोल। ठीक है, कौन है ये? जीडीएच कोल। ठीक है, ये है समर्थक जीडीएच कोल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन है। इतिहास भौतिक जीवन का अध्ययन है, इतिहास का अंतिम लक्ष्य भौतिक उन्नति है, इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है, और इतिहास आर्थिक व्यक्ति की कहानी है। तो 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन कथन सही है? फैबियन धन का समान वितरण लाना चाहते थे, करों और भूमि सुधारों के माध्यम से उद्योगपतियों की प्रवृत्ति के परिवर्तन से राज्य के
जो है बलशाली दबाव से, वर्ग समन्वय के माध्यम से। तो 31 का हमारा राइट आंसर है करों और भूमि के माध्यम से। एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया एंजिल्स ने, काटस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। हमारा 32 का हमारा राइट आंसर है डी, स्टालिन ने। ठीक है, स्टालिन ने जो है स्टालिन ने एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? जैकोबिन, राउंडहेड्स या लेवेलर्स या जेस मिल। तो हमारा 33 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, लेवेलर्स। कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद। तो हमारा 34 का हमारा राइट आंसर है श्रेणी समाजवाद मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जेएस मिल ने, टीएच ग्रीन ने, जीडी कोल ने, जेएच जेलास्की ने। तो किसने किया है? ये हमारा राइट आंसर है सी, जीडी कोल ने। ठीक है, निम्न में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है? मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, काटस्की। तो हमारा 36 का राइट आंसर, लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? ठीक है, संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना। तो 37 का राइट आंसर हमारा चुनाव लड़ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, राजनीतिक दलों की क्रिया के समन्वय में निम्न में से किसने अल्पतंत्र लव सिद्धांत की बात कही? मैकाइवर ने, डोर्जर ने, फाइनर ने, मिशेल्स ने। तो हमारा 38 का हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, मिशेल्स ने। ठीक है, ये जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल पार्टीज में गुट तंत्र के लौह नियम का निरूपण करते हुए विचार व्यक्त किया है कि राजनीतिक दल के सारे निर्णय करने की शक्ति अंततः ये गुट तंत्र के जो है हाथों में आ जाती है। ठीक है, परंतु आधुनिक राजनीतिक दल अपने गुटतंत्री चरित्र को छिपाकर अपने आप को लोकतंत्री छद्मवेश में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत समाज सेवक समाज या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। 39 का हमारा राइट आंसर डी, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, चंद्रशेखर ने। तो 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की जो है अवधारणा का प्रतिपादन किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते? प्रदत्त विधि व्यवस्थापन, विधि निर्माण, निर्वाचन, शासन। तो हमारा राइट आंसर है प्रदत्त विधि व्यवस्थापन। नेक्स्ट हमारा 42 क्वेश्चन, दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल जनमत जागृत करते हैं, नीति संबंधी निर्णय प्रभावित करते हैं, सत्ता प्राप्ति करते हैं, नीति संबंधी विकल्प प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सत्ता, 42 का सी, सत्ता प्राप्ति करते हैं। ठीक है, दबाव समूह राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं? ये सत्ता की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, और दबाव समूह सिर्फ दबाव बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा, संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, उपरोक्त सभी। 43 का हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? सभी अर्थ है। ठीक है, सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के वितरण पर, राज्यों की स्वतंत्रता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर। 44 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स डी, राष्ट्र की एकता पर। भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? राष्ट्र की एकता पर बल देता है, क्योंकि अनेक जातियों, भाषियों तथा महान जनसंख्या वाले विशाल भारत देश की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल संघीय व्यवस्था ही एकमात्र
प्रणाली थी। संविधान निर्माता अनेकता में एकता की अवधारणा को अस्थायी मूर्त रूप देना चाहते थे और वास्तव में वह एकता की अनवरता प्रदान करना चाहते थे और इसलिए देश के हितों को प्रभावित करने वाले अनेक विषयों में उन्होंने राज्यों की अपेक्षा संघ शक्ति को सरयू पर रखा था। नेक्स्ट हमारा संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र द्वारा, राज्यों के बीच समझौते द्वारा और संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र और राज्य की उसकी सहमति द्वारा। तो हमारा इसका राइट आंसर है संविधान संशोधन द्वारा। संघात्मक राज्य केंद्र और राज्य की जो शक्तियां होती है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा अध्यात्मक शासन प्रणाली जिन सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है वह शक्तियों का विलयीकरण, शक्तियों का विभाजन, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथककरण। तो 46 का हमारा राइट आंसर है डी, शक्तियों का पृथककरण। नेक्स्ट हमारा अध्यात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के लिए चुनने जाते हैं, लोकप्रिय सदन के लिए चुने जाते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, मंत्री बनने के पश्चात व्यवस्थापिका के सदस्य बन जाते हैं। तो 47 का हमारा राइट आंसर है सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। 48 है उसके पास देखने को दो आंखें हैं और सुनने के लिए कान है किंतु बोलने के लिए जिहा बाड़ी नहीं। यह कथन किस पर लागू होता है? ब्रिटिश सम्राट पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश न्यायपालिका, कॉमन सभा के अध्यक्ष स्पीकर पर। तो 48 का हमारा राइट आंसर कॉमन सभा के अध्यक्ष स्पीकर पर, क्योंकि ब्रिटेन में यह परंपरा बन गई कि स्पीकर निष्पक्ष होता है, पदारूढ़ होते पर भी वह अपने दल से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर लेता है और अपना कार्य बिना किसी दलीय भेदभाव के करता है। उसके निर्दलीय होने पर इतना बल दिया है कि अपने चुनाव प्रचार तक में भी वह कोई भाग नहीं लेता। अपनी निष्पक्षता को सुरक्षित रखने हेतु स्पीकर वाद विवादों में कोई भाग नहीं लेता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि बोलने के लिए स्पीकर के पास जिहा नहीं है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदम तत्व है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका विधायिका का विलयन, न्यायपालिका की सरोजता, संसदीय संप्रभुता। तो हमारा 49 का हमारा राइट आंसर है बी, कार्यपालिका विधायिका का विलयन। नेक्स्ट हमारा केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने से पहले, और या ये तो है ही नहीं है सही आंसर। माउंट योजना पेश होने के बाद, कैबिनेट मिशन आने के बाद, तो जो है स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन आने के बाद। अंतरिम जो है सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हो गई थी और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। ठीक है, और 24 अगस्त 1946 को घोषणा हो गई थी अंतिम सरकार की, और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? और हमारा राइट आंसर है सी, 18 भाषाएं हैं। ठीक है, 92वां जो हमारा 92 वाला संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो है भाषाएं जोड़ी गई थी, और अब जो है इस प्रकार मूल जो अनुसूची है उसमें कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान संशोधन के लिए संविधान सभा की स्थापना में मदद करना, या भारत का विभाजन, सत्ता हस्तांतरण के समय गवर्नर जनरल की सहायता करना, भारतीयों को सत्ता सौंपना। तो हमारा 53 का हमारा राइट आंसर है डी, भारतीयों को सत्ता सौंपना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है? 44वां संशोधन, 43वां संशोधन, 42वां संशोधन, 41वां संशोधन। तो 54 का हमारा राइट आंसर है 44वां संशोधन। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, उपरोक्त में किसी के अंतर्गत नहीं। तो 55 का हमारा राइट आंसर है भारतीय शासन परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
56 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के विषय में नहीं है? एकात्मक राज्य, परिसंघ, अर्धसंघ, संघ राज्य। हमारा 56 का हमारा राइट आंसर है बी, परिसंघ। ठीक है, भारत के संविधान में संघात्मक तत्व विद्यमान है और इसलिए इसे संघ राज्य कहा जाता है। ठीक है, और किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव भी है, एकात्मक भी है एक तरीके से। तो झुकाव होने की वजह से ये ऐसा एकात्मक राज्य की तरह भी प्रतीत होता है, इसलिए केसी हियर ने इसी कारण से अर्ध संघ की संज्ञा दी थी। ठीक है, किसने दी थी अर्ध संघ की संज्ञा? केसी हियर ने। ठीक है, केसी जो है हियर ने इन्हें अर्ध संघ की जो है संज्ञा दी थी। ठीक है, केसी हियर। तो इसलिए अर्धसंघ भी कहा जाता है, एकात्मक भी कहा जाता है, संघ राज्य ही है, तो इसलिए परिसंघ नहीं है सही। नेक्स्ट हमारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा? हमारा 57 क्वेश्चन है और हमारा है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद जो 32 है उसके अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार जो भी हैं उनकी रक्षा करता है, जो हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार में क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे देखने को, और जरूर क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, इसलिए मैंने जो पहले लेक्चर वीडियो डाला हुआ है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। मौलिक अधिकार मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखिए। मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व और राष्ट्रपति, दो चार ये चीजें हैं, टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, संविधान में से। और नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। और नेक्स्ट हमारा आहन करने पर राष्ट्र की सेवा को अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना। तो 58 में जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, 1, 2 और 4। ठीक है, ये हमारे जो है तीनों हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 से कम उम्र का कोई भी बालक काम में नहीं लगाया जाएगा? ठीक है, तो कौन सा है ये हमारा है अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नहीं काम करने के लिए नहीं नियोजित किया जाएगा तथा अन्य परिसंकट के समय नियोजन में भी नहीं, जो संकट टाइप के इस तरीके के कारखाने हैं, उद्योग हो, उसमें नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 60 क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश ही अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है 6 माह, 6.5 माह, 7 माह, 7.5 माह। तो 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, 7.5 माह। नेक्स्ट है राज्य के नीति निषेध तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 51। तो हमारा राइट आंसर है 61 का ए, अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद 38 राज्य के नीति तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की? होती है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। ठीक है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सहमति से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। ठीक है, 63 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और निम्न में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु वह राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है? तो कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में कर, या रेलवे किराए और भाड़े पर कर, समाचार पत्र का अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर विक्रय और विक्रय कर, या कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। हमारा 63 का हमारा राइट आंसर है डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। ये चारों जो है कर संघ द्वारा उत्कृत मतलब संग्रहित किए जाते हैं संघ द्वारा, किंतु प्रथम 3 कर जो हैं, जो प्रथम ये यहाँ तक के कर हैं 3 कर हैं,
वो क्या होते हैं कि 269 के अनुसार राज्यों को सौंपे जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 270 के अनुसार कृषि आय से भिन्न आय पर केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित कर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11वीं सूची के अंदर पंचायतों के लिए वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? 28 विषय, 27 विषय, 30 विषय, 29 विषय। तो 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कितनी है वर्णित विषयों की संख्या? 64 क्वेश्चन का राइट आता है 29 विषय। और हमारा ये 65 क्वेश्चन है। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया था विनोबा भावे ने, पॉल इपलवी ने, बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने। 65 का हमारा राइट आंसर है सी, बलवंत राय मेहता ने। तो हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।